हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। मैं बहुत ही डिटेल में बात करूँगी इस नियम के बारे में कि कैसे आप पेशेंस रखते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बस खुशनुमा ही बन जाएगी, आपके रिश्तों में बेहद मिठास घुल जाएगी, आपकी वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो चलो आप समझते हैं बहुत अच्छे से कि क्या कहता है ये लॉ। लॉ मतलब नियम, यानी कि जो सबके लिए समान है। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि नियम ना सबके लिए समान होता है। आपने रोड पर कुछ नियम फॉलो किए, आपने दूसरों को भी फॉलो करते हुए देखा होगा, यानी कि नियम सब पर लागू होता है। तो अगर इस लॉ ने किसी और को बेनिफिट दिया है तो ये बात पक्की है कि अगर आपने इस नियम का पालन किया तो आपको भी पक्का रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, ये जो लॉ है वो कहता है पेशेंस रखोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। अब बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझो। आपने अपने घर में एक गमले में बीज बोया। आप जब उस बीज को बो देते हो, आप क्या रखते हो? धैर्य। आप उसे रोज़ पानी देते हो, धूप लगाते हो, उसमें ज़रूरत के अनुसार खाद डालते हो, उसकी मिट्टी को भी अलटते पलटते हो, पर आप धैर्य रखते हो। आप जानते हो कि आपके इस धैर्य रखने, इस पेशेंस रखने का रिवॉर्ड जो है वो आपने जो भी बोया है, कोई खूबसूरत फूल बोया है आपने, तो बीच में छुपा हुआ वो फूल है, वो निकलेगा, वो प्रकट होगा, पर धैर्य रखने पर। अगर आप वो पेशेंस नहीं रखो और आप बस हर समय उस गमले में पानी ही डालते रहो, आप उसमें खाद ही भरते रहो या बार बार मिट्टी को हटा कर देखो निकला या नहीं निकला, निकलने की शुरुआत हुई या नहीं, तो क्या होगा? उस इम्पेशेंट नेचर की वजह से, आपके धैर्य खो देने की वजह से, जो एक बीज में विशाल वृक्ष बनने की संभावना थी वो नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बल्कि पनिशमेंट मिलेगा, हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब बात सिर्फ एक बीज से वृक्ष बनने के प्रोसेस में पेशेंस रखने की नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में है। हर मोमेंट में हमें पेशेंस रखना होता है। जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें जन्म देने वाली माँ भी 9 महीना लेती है। माँ की इच्छा ये होती है कि जल्दी से मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए, मैं उसे प्यार करूँ, दुलार करूँ। पर जो समय है हमारे इस दुनिया में आने का, वो पूरा करना ही पड़ेगा। हमें अलग अलग ज़रिए से ये मैसेज मिल चुका है कि जीवन में धैर्य रखना ही होता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप खुद को भी बहुत मुश्किलों में घेर लेते हैं और आप इम्पेशेंट होकर जो इमोशनल रिएक्शंस देते हैं उससे और भी लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। आप याद कीजिए अपनी कोई भी ऐसी घटना जहाँ पर आपने अपना धैर्य खो दिया था, पेशेंस नहीं रखा था, आपने 100% नुकसान किया होगा। आप अगर किसी भी चीज़ को समय देते हैं, किसी भी रिश्ते को समय देते हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, उसे समय देते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप उस पेशेंस रखकर उस प्रोसेस में जब लगातार अपने आप को पॉलिश करते हैं तो आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लेते हैं कि रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट होकर आ जाता है। अब चलो अलग अलग एरिया के छोटे छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, आपको कोई पर्सन पसंद आया और आपने ना उस पसंद आए हुए पर्सन को अपनी पसंद जाहिर की कि भाई आप मुझे पसंद हो,
लेकिन आप बड़े उतावले हो गए, अभी जवाब दो, अभी जवाब दो। आप ना बिल्कुल धैर्य नहीं रख रहे हैं, आप उस इंसान के पीछे पड़ गए, तो उस इंसान को क्या लगेगा? आपकी ऑब्सेसिवनेस लगेगी, आपके अंदर वो उस बेतुके से जुनून को देखकर डर जाएगा और आप अपना पसंदीदा इंसान पाने से पहले ही खो देंगे। अगर आप कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई नई डिश बनाने की सोच रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीकिंग स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर में नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी एरिया में कुछ भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे कि बस एकदम से कोई बता दे और एकदम से मुझे आ जाए और मैं एक्सपर्ट बन जाऊं, और आप इम्पेशेंट होकर छोड़ देंगे, तो क्या कभी आप वैल्यूएबल बन पाएंगे? आप कभी भी वैल्यूएबल नहीं बन पाएंगे। ना आप दूसरे की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर पाएंगे और ना खुद की ज़िंदगी वैल्यूएबल बना पाएंगे, ना खुद को बना पाएंगे। और जो वैल्यूएबल नहीं है उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसके लिए पनिशमेंट ही वेट करता है। पेशेंस रखने का सिंपल सा अर्थ है कि आप अपने आप को तपा रहे हैं और इस तपन के बाद आप निखरेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, आप किसी चीज़ को टाइम देने के लिए तैयार हैं, आप दूसरों का सहयोग लेने के लिए तैयार हैं, खुद को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पेशेंस रखना कितना रिवॉर्डिंग होता है, इस पर ना कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक रूम में एक बार 15 बच्चों को रखा गया और उनको ना एक एक टॉफ़ी दी गई और उन्हें बोला कि उनके पास चॉइस है कि वो अभी भी खा सकते हैं टॉफ़ी को, या अगर वो 30 मिनट्स वेट करेंगे और वो 30 मिनट्स के बाद टॉफ़ी खाएंगे तो उन्हें एक और टॉफ़ी मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। और बस बच्चों को ऑब्ज़र्व किया गया। कुछ बच्चों ने एकदम टॉफ़ी खा ली, बट कुछ बच्चों ने वेट किया, उन्होंने 30 मिनट्स के बाद ही उस टॉफ़ी को खाया। इस एक्सपेरिमेंट के लगभग 15 सालों के बाद उन बच्चों को फॉलोअप किया गया कि वो बड़े होकर लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने इमीडिएटली टॉफ़ी खा ली थी वो एक एवरेज पर्सन की तरह लाइफ बिता रहे थे, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा था वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे। ऐसा ही होता है कि जब आप पेशेंस रखते हैं, आप देखिए ना, एक विनिंग मोमेंट के लिए एक एथलीट सालों की प्रैक्टिस करता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन सालों पेशेंस के साथ मेहनत करने के बाद इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाता है। एक एक्टर भी इम्पेशेंट होकर छोड़ नहीं देता कि अगर 2-4 फिल्में नहीं चल रही हैं या एक्टिंग में वो निखार नहीं आ रहा है, वो भी लगातार अपने आप को पॉलिश करता रहता है, पेशेंस रखता है कि होगा, ज़रूर होगा, एक दिन वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे लगता है मैं डिज़र्विंग हूँ। तो अगर आपको खुद पर भरोसा हो और आप पेशेंस रखें और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को पॉलिश करते रहें, तो एक दिन आएगा जब आपको आपका मनचाहा रिवॉर्ड मिलेगा। आपको रिवॉर्ड के लिए ऑब्सेस नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवॉर्ड के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, सोचते हैं बस किसी भी तरीके से रिवॉर्ड मिल जाए। वो अपने आप को वैल्यूएबल बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि पेशेंस की कमी होती है। तो ज़बरदस्ती आप कहीं से एक फेक रिवॉर्ड पा भी लेंगे, बट कितने समय तक, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल रिवॉर्ड्स मिलते रहें तो आपको पेशेंस रखने की आर्ट आनी चाहिए। पेशेंस रखकर आप जब अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाते रहते हैं, तब ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड्स आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। कोई भी इंसान जिसे भी आज आप सफल देख रहे हैं, चाहे रिश्तों में देख रहे हैं या फिर आप उसके
करियर में देख रहे हैं, उसके बिजनेस में, किसी भी एरिया में, उसकी सोशल लाइफ में, कहीं पर भी उसने बहुत पेशेंस रखा होता है, धैर्य रखा होता है। क्योंकि पेशेंस एक ऐसी कला है जिसमें बहुत सारी और छुपी हुई कलाएं आपकी निखर जाती हैं। अब देखो भाई, कहीं किसी से कोई आपका मन मुटाव हो गया, किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या होता है उसमें, अगर आप इम्पेशेंट हो गए और आपने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, तो क्या होगा, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, आप खो दोगे एक पर्सन को। और चलो एक पर्सन को खो दिया, आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, पर आपकी नेचर भी तो बन जाएगी वैसी, फिर आप दूसरों के साथ भी ऐसे करोगे, फिर तीसरों के साथ भी ऐसे करोगे। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं ना कि नहीं भाई, अपनों के साथ फॉर्मेलिटी क्या करनी, हम तो अपनों के साथ ऐसे हैं ना, एकदम रॉ कुछ भी बोल देते हैं या हड़बड़ी मचाते हैं, बाहर तो हम सही करते हैं। एक्चुअली आपका मन घर और बाहर में भेद नहीं करेगा। एक समय के बाद जब आपकी आदत बन जाएगी तो फिर वो हर काम में हड़बड़ी करवाएगा आपसे, हर जगह आपकी वही आदत आप पर हावी हो जाएगी। आप आज घर वालों के साथ धैर्य से काम नहीं लेते हैं, उनको कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं, यही आदत आपकी बाहर वालों के साथ भी आप पर हावी हो जाएगी। घर वाले तो चलो फिर भी कुछ सब्र कर लेते हैं, कहते हैं ना जहर का घूंट सा पी लेते हैं, आपको माफ़ कर देते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर आपको फिर बहुत पनिशमेंट मिलेगा। तो आपको समझना है कि पेशेंस रखना ही रखना है, क्योंकि पेशेंस ही रिवॉर्ड खींच कर लाता है। आप बस बहुत ही शिद्दत से पेशेंस रखकर अपना सारा काम करो। अब देखो, कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है जिसमें मान लीजिए आपका पैर टूट गया, अब आपके फ्रैक्चर हो गए हैं, अब आप डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने आपको प्लास्टर लगा दिया, आपको बेड रेस्ट बोला, दवाइयाँ दी और बोला भाई आराम करो थोड़ा सा, है ना, पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ना पेशेंस नहीं रख रहे हो, आप ना रोज़ उतावले होकर पैर ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रहे हो, डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो, फिर डॉक्टर के विजिट पे जा रहे हो तो पूछ रहे हो हर बार वही सवाल, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। इतने इम्पेशेंट होने से क्या करोगे, आप अपना नुकसान कर लोगे। आपकी जो हीलिंग अच्छी फास्ट हो सकती थी, लेकिन उस हीलिंग को आप स्ट्रेच कर दोगे, डिले कर दोगे आप, क्योंकि जिस चीज़ में जितना समय लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको ये समझना है कि आपकी इम्पेशेंट नेचर किसी चीज़ को बिगाड़ देती है और फिर आपका नुकसान ही नुकसान होता है। अगर आपको ट्रूली रिवॉर्ड चाहिए तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी रिश्ते में कोई मनमुटाव हो गया, कोई पर्सन कह रहा है हाँ हम बात करेंगे, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, और आपने कहा नहीं अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ क्या बात है। आप दूसरे पर्सन को नॉर्मल ही नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो पर्सन भी उस टाइम पर बौखलाया हुआ है, उसके भी दिमाग में 50 बातें घूम रही हैं। ऐसी बौखलाहट में आप बात करेंगे तो बात खराब होगी ना। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे स्पेस मांग रहा है और आप उसे स्पेस दे देंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो वो शांत हो जाएगा, फिर आराम से बात हो जाएगी आपकी। तो इम्पेशेंट होने से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस ऐड करते चले जाते हो आप। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ से रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप पेशेंस रखिए, ख़ास तौर से तब ज़्यादा पेशेंस रखिए जब आपके साथ साथ उसमें कोई और भी इन्वॉल्व हो। अब मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई है या किसी और अप्रूवल के लिए आपने कहीं पर भी कोई भी रिक्वेस्ट रेज़ की है, तो क्या होता है, पेशेंस रखना पड़ता है ना। अगर आप रोज़ उन्हें ईमेल भेज भेज के तंग करोगे, रोज़ किसी के ऑफिस के चक्कर काटोगे, तो अगर कोई आपका काम होता हुआ भी होगा ना तो नहीं होने का है, क्योंकि चिढ़ जाएगा इंसान आपसे। उसे लगेगा क्या इंसान आफत है,
पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में भी जो जाते हो, कई बार लाइन लगी होती है, तो बड़े पेशेंस के साथ, सलीके के साथ आपको उस लाइन में खड़ा होना होता है। लेकिन कुछ लोगों को आपने वहाँ पर भी नोटिस किया होगा, कितने इम्पेशेंट हो जाते हैं, लाइन तोड़ तोड़ के कहीं और घुसने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, लोग वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं ना फिर, कि भाई जाओ पीछे लाइन में आओ, है बड़ा लाइन तोड़ने वाला। वहाँ पर भी ये सब शुरू हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर भी आप अपना पेशेंस खोगे, वहाँ पर आपका नुकसान होगा। आपको समझना है कि पेशेंस ही अपने अंदर बड़ी पावर है रिवॉर्ड को अट्रैक्ट करने की। लेकिन जो भी लोग पेशेंस खो देते हैं उनका नुकसान होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो 10 साल से, कोई 20 सालों से, बड़े लंबे समय से परेशान भी हैं। पहले होश नहीं ली कभी भी, लेकिन जब यहाँ आ गए तो अब उनके अंदर इतनी इम्पेशेंटनेस होती है कि बस आज मैडम से मिल रहे हैं और आज ही सारी सालों की सारी परेशानी ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई जादू मंत्र बता दे मैडम। पॉसिबल ही नहीं है भाई। पेशेंस रखना पड़ेगा। हीलिंग होगी, हर दिन होगी, पर पेशेंस रखना पड़ेगा। जो लोग पेशेंस नहीं रखेंगे वो कभी एक्चुअली हील नहीं हो पाएंगे। हीलिंग क्या है? एक सफ़र के लिए रिवॉर्ड है। बट अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपकी हीलिंग कभी नहीं होगी, यानी कि आपको वो रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा। जो लोग पेशेंस रखते हैं और हर दिन बस जो उन्हें गाइड किया जा रहा है उसे फॉलो करते हैं, तो उस फॉलो करने से हीलिंग का रिवॉर्ड हर दिन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। क्लोज 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 और क्लोज आ रहा होता है और वो हील हो जाते हैं। आप कोई भी एरिया उठाकर देख लेना, चाहे मैं उस एरिया को इस वीडियो में कवर करूं या ना करूं, जहां आपने पेशेंस खोया वहां आप उसी पल हार गए। तो पेशेंस रखना ही रखना होता है। जो पेशेंस रखता है वो अपने आप में कुछ अलग ही एनर्जी इकट्ठी कर लेता है और रिवॉर्ड अपने आप ही आता चला जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेशेंस रखने का मतलब ये है कि आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाओ और कुछ करो ना, एफर्ट्स ना डालो और बस आप धैर्य रखो कि हाँ मेरे बिना कुछ करे बिना मेरे पास अच्छा खाना आएगा, मेरा घर अपने आप ही बन के तैयार हो जाएगा, मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट हिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं और मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। खाली बैठना भी एक कर्म है और किसी भी दिशा में कुछ कार्य करना, एक्टिवली एंगेज होना, वो भी एक कर्म है। तो सही कर्म करना होगा। उस कर्म को करते वक्त पूरे होश में ध्यान में रहना होगा और पूरे होश में ध्यान में रहकर जब उस कर्म को धैर्य से करोगे कि मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और समय के अनुरूप मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जिस भी चीज़ में जितना समय लगेगा सो लगेगा। हाँ, कभी कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि जहाँ पर आप थोड़े से प्रयास करें तो वहाँ पर आप समय की चाल को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। पर वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दौड़ा सकते हैं, बिल्कुल ही अभी एकदम से उतावले हो जाए और अभी के अभी वो हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखेंगे तभी आपका काम होगा, अदरवाइज आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जीवन में जितने भी सफल लोग हैं सब ने बहुत धैर्य रखा। जब भी वो जीवन में असफल हुए उन्होंने पेशेंस ही रखा। उन्होंने हर असफलता को सीख माना और उन्होंने उस सीख के साथ बहुत ही धैर्य से अपने आप को आगे बढ़ाया। जिसके भी रिश्ते तमाम मन मुटाव के बावजूद आज आप सही देख रहे हैं, उसने रिश्तों में धैर्य रखा। उसने छोड़ने की बजाय सब चीज़ें संभालने में, सुधारने में विश्वास किया और पेशेंस रखा कि किसी व्यक्ति को बदलने में समय लगता है और उस पेशेंस की वजह से वो समय दिया। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आज आप किसी फिट पर्सन को देख रहे हो जिसकी बॉडी को देख के आप खूब अच्छे से अट्रैक्ट होते हो, तो आप समझो उसने बड़ा पेशेंस रखा। उसने तिल तिल करके
अपने शरीर को इतना हष्ट पुष्ट मजबूत बनाया, उसको इतनी अच्छी शेप दी। एक दिन में किसी की भी बॉडी ऐसी नहीं होती। तो आपको ये चीज़ समझनी ही होगी बहुत ही अच्छी तरीके से कि जिसे भी आज आप देख रहे हो वो सफल है, खुश है, जिसकी भी ज़िंदगी में आपको लगता है कि क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि कुदरत का आशीर्वाद बरस रहा है इस पर, यूनिवर्स तो इस पर खुल के बरस रहा है। वो इसलिए बरस रहा है क्योंकि उसने पेशेंस रखा, एफर्ट्स किए, खुद पर भरोसा रखा। खुद पर भरोसा कर लेते हैं लोग, एफर्ट भी डालते हैं, बट पेशेंस की कमी की वजह से रिवॉर्ड लेने से चूक जाते हैं। और कई लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे ना, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना पेशेंस खो देते हैं और आता आता रिवॉर्ड भी उनसे दूर हो जाता है। तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस। लोगों को ना आपकी बटनें पता चल जाती हैं, कई बार ना वो आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। तो अगर आप अपने अंदर कूट कूट के सब्र भर लोगे तो आपको बाहर से कोई कितना भी ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, अरे यार इतना लंबे से हो गया, छोड़ो, नहीं होगा, तुम तो झूठे भ्रम में बैठे हुए हो, ऐसे भी कहने की कोशिश करेंगे। पर आपको खुद पर भरोसा होगा, अपने प्रयासों पर भरोसा होगा और आपको इस लॉ पर भरोसा होगा, तो दूसरों की बातें आप पर बिल्कुल असर नहीं करेंगी, बेमानी हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर सब्र कूट कूट कर भरा हुआ होगा। लेकिन अगर आप अंदर से खोखले होंगे, खाली होंगे, खुद पर भरोसा नहीं रखने वाले होंगे, प्रयास नहीं करने वाले होंगे और आप इस सब्र की कीमत को नहीं पहचानते होंगे, तो दूसरों की बातों में आप तुरंत आ जाएंगे और अपना बंधा हुआ काम भी बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए माय डियर वंस, पेशेंस रखें, रिवॉर्ड आपका इंतज़ार कर रहा है। आज इस वीडियो में इतना ही। जीवन के किसी भी एरिया में चाहते हो कि कुछ अच्छा हो तो बस पेशेंस रखो। उस वक्त भी पेशेंस रखो जब कोई आपकी बेइज्जती कर रहा हो। किसी ने अगर आपको कुछ भला बुरा भी कह दिया तो पेशेंस रखो, रिफ्लेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ दब्बू बन जाओ, कुछ कहो मत, बट पेशेंस रख के, धैर्य रख के, बौखलाओ मत, सब रख कर देखो कि कैसे संभालना है सिचुएशन को। तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी जब कोई नुकसान हो जाए, कोई रिश्ता बिगड़ जाए, पेशेंस रखो कि वक्त बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वैल्यूएबल वीडियो को अपने डियर वंस के साथ भी शेयर कर दो। केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार मुझे ज़रूर दो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।